हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +2 है और आज मैं आपको 5th चैप्टर है जो द क्वालिटी ऑफ मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, क्योंकि ये पोइम है विलियम शेक्सपियर की। मर्सी का मतलब होता है दया करनी, मतलब पीटी। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ मर्सी विलियम शेक्सपियर की पोइम है। ये एक उसका प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें से ली गई है। William Shakespeare, the Danoy of English literature, has been the favorite of men and women of all times and the all cleans of all tastes and tempers. विलियम शेक्सपियर का आपने नाम सुना है, हर मैन और वीमेन का वो फेमस है। ही हैज़ कॉल्ड मायरेट माइंडेड एंड प्रोसेसर ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड हाईली इमेजिनेटिव माइंड, उनको इस नाम से जाना जाता है। अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, ही रॉट 37 प्लेस, उसने 37 प्लेस लिखे, जिसमें कॉमेडी भी थी, ट्रेजिडी भी थी, हिस्टोरिकल प्लेस भी थे, एंड अबाउट 156 सॉनेट्स, और 156 सॉनेट्स भी लिखे। His plays has been translated into all the major language of the world. उसके प्ले वर्ड में जितनी भी लैंग्वेज है फेमस उसमें ट्रांसलेट हुए एंड स्टेज सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़, और दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ थी उनमें वो प्ले भी किए गए। हिज वर्क रिवील हिज टावरिंग इमेजिनेशन, डीप विजडम, उसका काम इमेजिनेशन पे था, विजडम था, रिच था जी, ऑन ह्यूमर था, स्वीटनेस थी, फोर्स था, फ्लेक्सिबिलिटी थी स्टाइल में, एंड हिज पावर ऑफ डिपिक्टिंग ह्यूमन करेक्टर इन एक्शन, और उसकी क्वालिटी थी कि वो आदमी को करेक्टर, ह्यूमन करेक्टर को एक्शन में दिखा सकता था। द क्वालिटी ऑफ मर्सी है जो शेक्सपियर का फेमस कॉमेडी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 में लिखा गया। एंटोनियो और बासानियो आर टू क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प बासानियो ट्राई हिज लक एट द लॉटरी ऑफ कास्टिक डिवाइस फॉर द मैरिज ऑफ अ ब्यूटिफुल एंड accomplished girl named Portia by his father। अब अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उसने क्या किया, एक लॉटरी ट्राई हिज लक एट द लॉटरी ऑफ, उसने एक अपना लक ट्राई किया लॉटरी के तौर पे। उसने शादी करवाई एक बहुत सुंदर लड़की से जिसका नाम पोर्शिया था। बाय हर फादर टोनियो बोरोस 3, उसके फादर से एंटोनियो को पैसे मिले थे 3000 डुकेट्स फ्रॉम अ क्रूल ज्वेल नेम्ड शाइलॉक। किससे? क्रूअल ज्यू था जो उस टाइम में, शैलॉक से। ही इज़ मेड टू साइन अ स्ट्रेंज बाउंड विथ विच enjoin upon the latter to cut off a pound of flesh from any part of Antonius body in case of he fails to repay the debt by the stipulated date। तो एंटोनियो ने किससे पैसे उधार लिए? शाइलॉक से, और एग्रीमेंट हुआ कि अगर एंटोनी मेरे पैसे वापस ना कर सका तो वो अपने मांस का एक टुकड़ा अपनी बॉडी से निकाल के देगा। एंटोनियो सफ़र्स लॉस इन बिजनेस, एंटोनियो का बिजनेस फेल हो गया, विच रिमाइंड रेंडर हिम इनकैपेबल ऑफ पेइंग द डेबिट। उसके बाद वो पैसे वापस नहीं कर सका। कॉन्सिक्वेंटली ही इज़ मेड टू अपीयर इन द कोर्ट वेयर शेलॉक इज शेयरिंग हिज नाइफ टू टीच द क्रिश्चियन मर्चेंट द लेसन ऑफ लाइफ। तो कोर्ट में जाते हैं दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। शेलॉक जो होता है वो एक नाइफ लेके आता है और उसको लाइफ का जो एक किसी से उधार लेके वापस करना होता है वो लेसन सिखाता है। बिशॉप हैज़ इन द मेन टाइम्स वॉन ओवर पर्शिया हु प्लेज द पार्ट ऑफ द लॉयर। पर्शिया जो थी एक लॉयर थी। शी एक्सपेक्ट द जूस राइट टू अ पाउंड टू फ्लैश बट कॉल्स अपॉन हिम टू शो मर्सी। वो उसने मान लिया कि जू सही है, उसने तो एग्रीमेंट किया था, तो उसको एंटोनियो को तो मांस का टुकड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो पर उसको दया आ जाती है। द डेवेलिश जू आस्क पर्शिया वाई ही शुड शो मर्सी टू एंटोनियो। वो शैलॉक पूछता है पर्शिया लॉयर से कि तुम्हें एंटोनियो पे दया क्यों आ रही है, ऑन वट कंप्लीशन मस्ट आई। ही रिपोर्ट्स इन रिप्लाई पर्शिया स्पीक आउट द लाइन्स दैट फ्रॉम हिज एग्जैक्ट व्हाट इज़। तो ये लाइंस हैं कुछ जो पर्शिया उस जवाब में बोलती है। वो कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड,
जो क्वालिटी दया की क्वालिटी है वो स्टेन नहीं हो सकती। इट ड्रॉथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये तो एक ड्रॉप्स हैं जो एक हिवन स्वर्ग से आते हैं। अपॉन द प्लेस बेनेथ इट इज़ ट्वाइस ब्लस्ड, कहते हैं ये प्लेस पे डिपेंड करते हैं कि उनको दो तरह से ब्लस्ड होना होता है। इट ब्लस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, कोई इन ब्लेसेस को ले लेता है और कोई इन ब्लेसेस को दे देता है। दिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकेम द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, वो कहती है कि थ्रोन मोनार्क है जो वो बेटर है क्राउन से। हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, वो जो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट ट्रिब्यूट टू अवे एंड मेजेस्टी, जो कि एक ट्रिब्यूट है मेजेस्टी का। वेयर इन डॉट सिट द ड्रेथ एंड फियर ऑफ किंग्स, पर उसको जो किंग है उनसे डरना चाहिए। बट मर्सी इज अबव दिस, पर मर्सी है, दया है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है। इट इज़ अनथ्रोन इन द हर्ट्स ऑफ किंग्स, ये किंग के दिल में जाने की इच्छा जाहिर नहीं करती। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये तो गॉड की तरफ से खुद हमें दी जाती है। एंड अर्थली पावर डॉट दैम शो लाइकेस्ट गॉड, जो अर्थली पावर होती है जैसे जो हमें गॉड के द्वारा मिली होती है। वैन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और मर्सी है जो वो क्या है, एक जस्टिस है। मर्सी दया है जो हमें होनी चाहिए। तो इस तरह से बेटा ये आपकी पोइम थी द क्वालिटी ऑफ मर्सी, जिसमें एक करेक्टर जो है, एक पर्शिया जो है ये पोइम्स को बोल रही है, वो शैरलॉक का जवाब दे रही है कि उसको मर्सी दया क्यों आ रही है एंटोनी पे। तो ये इस जवाब का सवाल का आंसर देती है। उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। जब मैं इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो सेंट्रल आइडिया मैं आपको कल करवाऊंगी, तब तक आप इस पोइम को अच्छे से समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।